हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस, जो कि 9th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 12। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है बायोटिक एंड अबायोटिक रेसिस्टेंस। जैविक, बायोटिक, डिजीज, इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स के कारण फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। जो जैविक बायोटिक्स हैं, इसमें यदि डिजीज, इंसेक्ट और नेमेटोड्स यदि इसमें लग जाए तो इसके कारण क्या होगा, फसलों का जो उत्पादन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न परिस्थितियों में जैविक, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट तनाव के कारण फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। विभिन्न परिस्थितियों में जैविक, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग और हीट, कोल्ड और फ्रॉस्ट के तनाव के कारण फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। ये सब क्या है, रीजन है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यहां से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स हवा, पानी, मिट्टी से मिलता है। जो पौधा होता है इसको न्यूट्रिएंट कहां से मिलता है, हवा से, पानी से और मिट्टी से। ओके। प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में जरूरी होती है और इसलिए उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। यदि प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में, मतलब ज्यादा अमाउंट में जरूरत होगी, तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट होंगे इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट द्वारा कुछ न्यूट्रिएंट कम मात्रा में, यहां पे क्या लिखा हुआ था, बड़ी मात्रा में, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रो, यहां पे शब्द पे ध्यान देना है। यहां पे मैक्रो लिखा हुआ है, मैक्रो में क्या होगा, यदि प्लांट को न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा की आवश्यकता होगी तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाएगा वो। यदि प्लांट को न्यूट्रिएंट की मात्रा कम, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिसको कि प्लांट कम मात्रा में यूज में लेते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिसको कि प्लांट कम मात्रा में लेते हैं। इस तरह के जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसको माइक्रो, शब्द पे ध्यान देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। और कुछ न्यूट्रिएंट जिसका की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में प्लांट को होती है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ, यहां पे सोर्स लिखा हुआ है, यहां पे न्यूट्रिएंट लिखा हुआ है। जो प्लांट जिस सोर्स से न्यूट्रिएंट लेते हैं उस चीज को यहां पे मेंशन किया गया है। आपको जैसे कि पता है कि प्लांट का जो सोर्स है न्यूट्रिएंट लेने का वह एयर, वाटर और सॉइल, यहां पे लिखा हुआ है एयर, वाटर और सॉइल। ओके। तो इससे लेते हैं न्यूट्रिएंट। तो सोर्स तो ये हो गया, और कौन सी सोर्स से कौन सा न्यूट्रिएंट लेते हैं इस चीज को यहां पे मेंशन किया गया है। तो एयर से कार्बन और ऑक्सीजन। ओके।
वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे। ओके, अब सॉइल आ गया। ओके, सॉइल से दो तरह के न्यूट्रेंट लेंगे, मैक्रो न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो जो लार्ज स्केल में, मतलब ज्यादा मात्रा में जिस न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है प्लांट को। माइक्रो जिस न्यूट्रेंट की आवश्यकता कम मात्रा में होती है प्लांट को। तो मैक्रो न्यूट्रेंट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो मैक्रो न्यूट्रेंट में आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये मैक्रो न्यूट्रेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो न्यूट्रेंट, जो कम अमाउंट में प्लांट को आवश्यकता होती है न्यूट्रेंट। इस तरह के न्यूट्रेंट हैं, इसके एग्जाम्पल है आयरन, मैग्नीज। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम। मैक्रो में मैग्नीशियम और माइक्रो में मैग्नीज। इसका क्या होता है फॉर्मूला? Mn। इसका क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg। ओके, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये जो एग्जाम्पल है आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये माइक्रो न्यूट्रेंट के एग्जाम्पल हैं जो कि प्लांट को आवश्यकता होती है कम मात्रा में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यह जो न्यूट्रेंट है इसकी आवश्यकता होती है प्लांट को लार्ज स्केल में, मतलब ज्यादा मात्रा में, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योर, खाद। खाद में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। यह सॉइल को थोड़ी मात्रा में न्यूट्रेंट भी प्रदान करता है। जो मैन्योर होता है इसमें बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है और यह सॉइल में थोड़ी मात्रा में न्यूट्रेंट भी प्रदान करता है। कौन? मैन्योर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योर, पशुओं के मलमूत्र और पौधों के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से तैयार होता है। यह जो मैन्योर है किससे तैयार होता है? पशुओं के मलमूत्र से और पौधों, जो प्लांट होते हैं उसके वेस्ट के डिकम्पोजिशन से, अपघटन से तैयार होता है। क्या? मैन्योर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योर को क्लासिफाइड किया जा सकता है। मैन्योर को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, और सेकेंड नंबर में है ग्रीन मैन्योर। ये दोनों मैन्योर को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर, उर्वरक। फर्टिलाइजर जो उर्वरक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम की आपूर्ति करते हैं। जो फर्टिलाइजर होता है यह उर्वरक, जिसको हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की आपूर्ति करते हैं। ओके, इनका उपयोग अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ, फर्टिलाइजर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे कि लीव्स, ब्रांच एंड फ्लावर्स। किसी भी प्लांट के जो सीड्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं छोटे, इसमें लीव्स, ब्रांच और फ्लावर्स के लिए हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। यह फर्टिलाइजर क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस
और पोटासियम। ओके, लीव्स, ब्रांच एंड फ्लावर्स इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे हेल्दी प्लांट उगते हैं। इससे क्या होंगे? हेल्दी प्लांट मतलब स्वस्थ प्लांट, पौधे उगेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।